ये कहानी है एला की, जो एक सुंदर से घर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। दुर्भाग्य से एक दिन उसकी मां बुरी तरह से बीमार पड़ गई। जब उनको एहसास हुआ कि वो और नहीं जी सकती, तो उन्होंने एला को अपने पास बुलाया और उसे सलाह दी। बेटा, मेरे बात भी अच्छे से रहिएगा। अपने पिता को ज्यादा परेशान मत करिएगा। दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करिएगा। माँ, कृपया ऐसा मत कहिए, आप जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन चीजें उस तरह से नहीं हुई जैसे उसने उम्मीद की थी। बोलने के तुरंत बाद माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसकी माँ के चले जाने के तुरंत बाद उसके पिता ने दोबारा शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ की 2 बेटियां थीं। शुरू में तो उसने एला के साथ अच्छा व्यवहार किया ताकि वो उसके पिता का पूरा भरोसा जीत सके। लगता है ये एला का अच्छे से ख्याल रखेगी, अब मैं परेशान नहीं। कुछ दिनों बाद पिता को लंबे समय के लिए बाहर जाना पड़ा। उनके जाते ही सौतेली माँ ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। उसने एला को स्टोर रूम में रहने के लिए और एक लकड़ी के बिस्तर सोने के लिए दिया। यहां तक कि उसके सारे सुंदर कपड़े उससे ले लिए। अब से ये तुम्हारा कमरा है और अब से तुम्हें घर के सारे काम करने होंगे। तब से एला को घर के सारे काम करने पड़ते थे। इसके विपरीत उसकी सौतेली बहनें दिन भर कुछ भी नहीं करती थीं, क्योंकि एला को घर के सारे काम करने पड़ते थे। इसलिए उसका चेहरा हमेशा धूल से अटा रहता था और उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे। ये देखकर उसकी सौतेली माँ और बहनें उसका मजाक उड़ाती थीं। एला, तुम हमेशा इतनी गंदी क्यों रहती हो? तुमने कभी अपने आप को आईने में देखा है? सही में ये कितनी मैली है। इसका नाम तो सिंड्रेला होना चाहिए। सही है, आज से इसका नाम सिंड्रेला है। तब से उसका नाम सिंड्रेला पड़ गया। वो बेचारी ठीक से खाना भी नहीं खा पाती थी, क्योंकि उसको पूरे परिवार की सेवा करनी होती थी। माँ, क्या मैं थोड़ा सा खाना खा सकती हूँ? मुझे बहुत भूख लगी है। यहाँ से निकल जाओ। तुम हमारा खाना खराब मत करो। हमारे खाने के बाद जो बच जाए वो खा लेना। पूरे दिन घर पर रहने की वजह से एला का कोई दोस्त नहीं था। वो केवल स्टोर रूम की खिड़की पर आने वाली गौरैया और अंदर रहने वाले चूहों से दोस्ती कर सकती थी। न के बराबर भोजन होने के बावजूद वो रोज चूहों और गौरैया को खाना खिलाती थी। ये रहा तुम्हारा हिस्सा। तुम सब भी तो भूखे होगे। एक दिन राजा ने सिपाही को एक जलसे का ऐलान करने को कहा, जो महल में होने वाला था। आज शाम राजा ने महल में एक जलसा आयोजित किया है, जिसमें राजकुमार अपनी आदर्श पत्नी चुन सके। राज्य की सभी लड़कियों को इसमें आमंत्रण है। ये ऐलान सुनकर सभी लड़कियां बहुत खुश हो गईं। एला को पता था कि उसकी सौतेली माँ उसे नहीं जाने देगी, लेकिन फिर भी उसने उनसे अनुमति मांगने की कोशिश की। माँ, क्या मैं भी जलसे में जा सकती हूँ? क्या तुम्हें भी जलसे में जाना है? लेकिन पहले तुम्हें अपनी बहनों को तैयार करना पड़ेगा। ये सुनकर वो खुशी खुशी उन दोनों को तैयार करने लगी और उसने उनके बाल भी बनाए। उन दोनों को तैयार करने के बाद सिंड्रेला अपने कपड़े तैयार कर रही थी। तभी उसकी सौतेली माँ ने उसे एक टोकरी दी, जिसने मटर और सेम मेले हुए थे। इन सेम और मटर को अलग करो, तभी तुम जलसे में जा सकती हो। सिंड्रेला हैरान हो गई। ये काम पूरा करके समय पर जलसे में पहुंचना उसे नामुमकिन लग रहा था। ये देखकर दोनों चूहे और गौरैया अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिंड्रेला की मदद करने लगे, जिससे सारा काम आधे घंटे में खत्म हो गया। उसने खुशी खुशी अपनी सौतेली माँ को ये बताया, आपने मुझे जो काम दिया था वो हो चुका है। क्या अब मैं जलसे में जा सकती हूँ? तुमने अपने कपड़े देखे हैं? कभी नहीं। हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर तुम्हें ले गए तो हमारा बहुत अपमान होगा। दोनों बहनें और सौतेली माँ उसे वहीं छोड़कर चले गए। सिंड्रेला बहुत उदास हो गई और वहां बैठकर रोने लगी। दोनों चूहे और गौरैया उसके पास आ गए और उसे तसल्ली देने लगे। अचानक एक रोशनी चमकी और एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जिसने सिंड्रेला को हैरान कर दिया। प्यारी बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? आप कौन हैं? मैं एक परी हूँ और तुम्हारी मदद करने आई हूँ।
बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? मेरी सौतेली माँ मुझे अपने साथ जलसे में नहीं ले गई और मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं कि मैं खुद जलसे में जा सकूं। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये कहकर परी ने अपनी छड़ी घुमाई और सामने रखे कद्दू को एक शानदार बग्घी में बदल दिया। दोनों चूहे 2 घोड़ों में बदल गए और गौरैया बग्घी चलाने वाले में। परी ने अपनी छड़ी सिंड्रेला की ड्रेस पर घुमाई और उसे एक सुंदर गाउन में बदल दिया। परी ने सिंड्रेला से कहा, बेटा ये याद रखना, मेरा जादू सिर्फ 12 बजे तक ही चलेगा, तुम उससे पहले वापस लौट आना। परी माँ, आप परेशान मत होइए, मैं जल्दी लौट आऊंगी। उसके बाद सिंड्रेला बग्घी में बैठकर जलसे के लिए निकल गई। वो जब जलसे में पहुंची तब आधी रात हो चुकी थी। उसने महल में प्रवेश किया तो सब उसे देखकर उसकी प्रशंसा करने लगे। ये कितनी सुंदर है, मैंने आज तक इससे प्यारी लड़की इस महल में नहीं देखी। मैंने भी। यहां तक कि राजकुमार भी सिंड्रेला की तरफ देखे बिना नहीं रह पा रहा था। वो उसके पास गया और उसे अपने साथ डांस करने के लिए पूछा। एक खूबसूरत लड़की, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? मुझे खुशी होगी। उसके बाद वो दोनों डांस करने लगे। वो डांस करने में इतना खो गए थे कि बहुत देर हो गई। अचानक सिंड्रेला की नजर घड़ी पर पड़ी तो 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट ही रह गए थे। माफ करिए, अब मुझे जाना होगा, बहुत देर हो गई है। सीढ़ी से नीचे जाते समय उसका एक जूता पीछे छूट गया, लेकिन सिंड्रेला के पास उसे उठाने का समय नहीं था। वो बग्घी पर चढ़ी और जल्दी से अपने घर के लिए निकल गई। राजकुमार ने उसका पीछा किया, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाया। जब तक वो वहां पहुंचा तब तक सिंड्रेला वहां से जा चुकी थी। राजकुमार ने वहां पड़ा हुआ उसका जूता उठा लिया। उस दिन से राजकुमार खुद अपने सैनिक के साथ पूरे राज्य में उस लड़की की खोज करने लगा। 1 महीने से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन वो लड़की नहीं मिली जिसके पैर में ये जूता फिट आ जाए। सिंड्रेला का घर अखरी था। सिंड्रेला ने राजकुमार को आते देखा तो वो उनसे मिलने के लिए नीचे जाना चाहती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने स्टोर रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। लेकिन वो नहीं जानती थी कि सिंड्रेला की दोस्त गौरैया उसके पीछे उड़ रही थी। उसने चुपके से चाबी चुराई और सिंड्रेला को आजाद कर दिया। अपने मोटे पैरों की वजह से सिंड्रेला की दोनों बहनों को वो जूता फिट नहीं आ रहा था। क्या यहाँ कोई और भी है? नहीं मेरे राजकुमार, मेरी 2 ही बेटियां हैं। रुक जाइए राजकुमार, मैंने अभी जूता नहीं पहना है। सिंड्रेला, तुम हमारी नौकर हो, तुम यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे कर सकती हो? माफ करिएगा राजकुमार, ये हमारी नौकर है। ये तो जलसे में गई भी नहीं थी, तो ये जूता इसका कैसे हो सकता है? रुक जाइए, मैं सबको मौका देना चाहता हूँ, चाहे वो नौकर ही क्यों ना हो। राजकुमार ने खुद सिंड्रेला को जूता पहनने में मदद की। वो जूता सिंड्रेला के पैर में एकदम फिट आ गया। तुम वही हो जिसने उस रात मेरे साथ डांस किया था। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था, मेरी राजकुमारी। आपने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? सिपाहियों, इन्हें जेल में डाल दो। राजकुमार और सिंड्रेला की शादी बड़ी धूमधाम से आयोजित की गई। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन खुशी खुशी बिताया।